नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेस एस्ट्रोनॉमी। मैं हूं स्तुति और आज हम बात करेंगे लाइट के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज़ लाइट। लाइट के बारे में हर साइंटिस्ट की अपनी अपनी थियरीज होती है। केमिस्ट्री में अलग थियरीज होती है, फिज़िक्स में अलग थियरीज होती है, फिज़िक्स में भी क्वांटम मैकेनिक्स की अलग थियरी होती है, एस्ट्रोफिज़िक्स की अलग थियरी होती है, पार्टिकल फिज़िक्स में और अलग थियरी होती है। तो आज हम जानेंगे एस्ट्रोफिज़िक्स की पर्सपेक्टिव से कि लाइट एग्जैक्टली क्या होती है। एस्ट्रोफिज़िक्स में हम लाइट को कैसे दिखते हैं और हम उसे कौन से थियरीज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इमेजिन अ यूनिवर्स वेयर देयर इज़ नो लाइट। ऐसी यूनिवर्स जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं होगी, ना स्टार्स होंगे, ना कलर्स होंगे, ना हमारी लाइफ ठीक से चल रही होगी, शायद लाइफ होगी भी नहीं, क्योंकि लाइट एक फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है। लाइट के बिना ना ब्लैक होल्स होंगे, ना वो दिखेंगे, ना ही हमारी कम्युनिकेशन ठीक से हो पाएगी। तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में लाइट की वजह से होती है। पर हमने क्या आज तक कभी भी ठीक से जेन्युइनली जाना है कि लाइट एग्जैक्टली क्या है। लाइट के बारे में इतनी सारी थियरीज़ है, इतनी सारी रिसर्च हुई है, पर अभी भी किसी को ठीक से नहीं पता कि लाइट होती क्या है। आज हम जानेंगे कि एस्ट्रोफिज़िक्स में लाइट के बारे में क्या क्या हमने रिसर्च की है और क्या क्या चीज़ें हमें पता है। सो थियोरेटिकली व्हाट एग्जैक्टली इज़ लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि टाइप ऑफ रेडिएशन वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइट को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस। जैसे कि साउंड है, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस। साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे एयर हो, वाटर हो, कुछ भी हो, पर वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। लाइट ट्रैवल कर सकती है, जिसकी वजह से हमें सन और प्लैनेट्स और स्टार्स दिखते हैं, वरना हमें वो नहीं दिखते। पर लाइट कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस, सो लाइट डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। लाइट एयर, वाटर, वैक्यूम हर जगह ट्रैवल कर सकती है। अब सबसे फेमस चीज़, द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। लाइट हैज़ बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। अब हमें कैसे पता कि दोनों है? लाइट के पास वेव नेचर इसलिए है क्योंकि लाइट का इंटरफियरेंस होता है। लाइट की वेव्स कंबाइन हो सकती हैं, तो लाइट का इंटरफियरेंस होता है। लाइट में डिफ्रैक्शन भी होता है, लाइट में रिफ्रैक्शन भी होता है। लाइट अगर वाटर से ट्रैवल करे तो वो स्लाइटली बेंड हो जाती है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, ये सारे वेव नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो लाइट हैज़ अ वेव नेचर। लाइट ऑल्सो हैज़ अ पार्टिकल नेचर। लाइट की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है। अगर कोई मेटल पे लाइट स्ट्राइक करे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्लैश होते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है। लाइट की स्पीड हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वैक्यूम में। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, नथिंग विथ मास कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट। अगर हम लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करने की ट्राई करें तो थियोरेटिकली हमारे लिए टाइम स्टॉप हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लाइट के स्पीड पे ट्रैवल करने के लिए हमें चाहिए होगा इन्फिनिट मास। इन्फिनिट मास के लिए चाहिए हमें इन्फिनिट एनर्जी। इन्फिनिट एनर्जी तो हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूनिवर्स की भी जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, चाहे कितनी भी एनर्जी है, पर वो भी फाइनाइट है, इन्फिनिट नहीं है। तो हमारी भी इन्फिनिट नहीं हो सकती। ऐसा माना जाता है कि फाइनाइट है, पर ज़्यादा पता नहीं है मुझे। तो हमारी भी इन्फिनिट एनर्जी हो नहीं सकती, इसलिए हम ना ही स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल कर सकते हैं, ना ही हमारे लिए कभी भी टाइम स्टॉप हो सकता है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। लाइट जो हम देखते हैं, विजिबल लाइट, ये हमारे लाइट के स्पेक्ट्रम का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत छोटा सा पार्ट है। हम सिर्फ विजिबल लाइट के रीजन को देख सकते हैं। हम इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, ये सारी चीज़ें नहीं देख सकते। जैसे रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स हमें डिस्टेंट गैलेक्सीज देखने में हेल्प करती है। एस्ट्रोफिज़िक्स में रेडियो वेव्स की वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ें जान पाते हैं हमारे यूनिवर्स के बारे में। गामा रेज और एक्स रेज, इनकी वजह से हम
ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स को डिटेक्ट कर पाते हैं। और इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड वेव्स की वजह से हम डस्ट क्लाउड्स के पीछे के हिडन स्ट्रक्चर्स देख पाते हैं, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप से देखते हैं हम। क्या आपको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती है, तो हम डार्क में ग्लो करते हैं, पर ये जो ग्लो होता है ये विजिबल लाइट में नहीं होता, ये इंफ्रारेड रीजन में होता है, इसलिए हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी आइज सिर्फ विजिबल रीजन देख पाती है। अगर हम इंफ्रारेड रीजन भी देख पाते तो हमें पता चलता कि हमारी बॉडी डार्क में ग्लो करती है। लाइट एंड एस्ट्रोफिजिक्स, हमें जो भी चीज़ें पता है, डिस्टेंट गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, ये सब के बारे में, वो हम किसकी वजह से पता है? लाइट को एनालाइज करने की वजह से। टेलीस्कोप्स जो लाइट को देखते हैं वो सिर्फ देखते नहीं है, डिकोड भी करते हैं। हम टेलीस्कोप से देखी हुई लाइट को ही तो एनालाइज कर रहे हैं। लाइट का डॉपलर इफेक्ट, लाइट की वजह से हमें मोशन भी पता चलता है। जैसे स्पेस में कोई चीज़ हमसे नज़दीक आ रही है तो वो ब्लू दिखेगी, यानी कि ब्लू शिफ्ट, और अगर हमसे दूर जा रही है तो दिखेगी रेड, यानी कि रेड शिफ्ट। इसकी वजह से हमें ये भी पता चला है कि यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है। ये हमें ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट इसी वजह से तो पता है। लाइट से हम पास्ट में भी देख रहे हैं, जैसे अल्फ़ा सेंटोरी है हमारे नियरेस्ट स्टार सिस्टम, ये हमसे 1.5 मिलियन लाइट ईयर्स 4.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। तो अगर अल्फ़ा सेंटोरी में आज कुछ हुआ, अगर उसके पास कोई कोलिजन हुआ या कोई ब्राइट फ्लिकर्स हुए या सुपरनोवा हुआ तो भी हमें 4.5 मिलियन ईयर्स के बाद पता चलेगा। तब तक हम पुरानी लाइट को ही देखते रहेंगे कि अल्फ़ा सेंटोरी ने इस टाइम पे ये लाइट एमिट की थी, तो ये 4.5 मिलियन ईयर्स बाद हमें पहुंची, तब हमने देखी। अभी क्या हुआ ये हमें नहीं पता। जैसे सन की लाइट है, सन की लाइट हम तक पहुंचने में 8 मिनट्स लगते हैं। सन की लाइट फोटोस्फीयर से हम तक पहुंचने में 8 मिनट्स लगते हैं, उसके कोर में से पहुंचने में तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि अगर कोई एलियन प्लैनेट हमसे 65 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, अगर उनके पास ऐसा कोई पावरफुल टेलीस्कोप है जिसकी वजह से वो अर्थ को देख पाए, तो अगर वो अभी अर्थ को देखे तो उन्हें क्या दिखेगा? तो उन्हें दिखेंगे डायनासोर्स, क्योंकि वो इतने पास्ट में दिख रहे होंगे। सो डज लाइट हैव मास? हमें आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन पता है, E = mc²। तो इससे हमें पता है कि एनर्जी और मास दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। सो फोटॉन्स जो होते हैं, लाइट के पार्टिकल्स, इनका रेस्ट मास तो 0 होता है, पर इनके पास मोमेंटम और एनर्जी दोनों होते हैं। इसी वजह से तो सोलर सेल्स वर्क करते हैं। इसी वजह से लाइट स्पेसक्राफ्ट को भी मूव करा सकता है। लाइट कैन बेंड, ये हमें लाइट कैन इवन बेंड एट सम एक्सट्रीम सिचुएशंस। ये हमें कैसे पता है? नॉर्मल तो लाइट बेंड नहीं होती इतनी जल्दी, पर जैसे ब्लैक होल्स होते हैं, ब्लैक होल्स में स्पेस टाइम फैब्रिक भी बेंड होता है, तो लाइट भी वहाँ पे बेंड हो जाती है। जैसे कि हमें पता है हमारा जो ब्लैक होल है हमारे गैलेक्सी का, जिसकी हमने कल बात की थी, सेजिटेरियस ए स्टार। सेजिटेरियस ए स्टार के पास लाइट इतनी बेंड होती है कि हम ब्लैक होल के पीछे के स्टार्स भी देख पाते हैं। तो लाइट एक्सट्रीम सिचुएशंस में तो बेंड हो सकती है, पर नॉर्मली जहाँ पे स्पेस टाइम फैब्रिक भी बेंड नहीं होता, वहाँ पे लाइट भी बेंड नहीं होती। सो कैन लाइट फ्रीज? ये प्रूव तो हो चुका है कि लाइट फ्रीज हो सकती है। रिसेंटली 5 मार्च को इटालियन साइंटिस्ट ने लाइट को फ्रीज़ किया था। अभी इसमें और रिसर्च होगी कि और किसी मेथड से फ्रीज़ हो सकती है, नहीं, क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है, और इसमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ था इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊँगी। इसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वो मैं ऐसे अभी नहीं बता सकती। सो आज हमने जाना कि लाइट एक फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है। लाइट के बिना ना यूनिवर्स हो सकता है, ना लाइफ हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आज आपको लाइट के बारे में जान के कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।